मित्रों आओ इस वीडियो में हम आज प्रोडक्ट बेस्ड आइडियाज बनाते हैं, लेकिन कौन सा बनाएं? एक मिनट, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप बना सकते हैं? शायद ये आपको पता नहीं था, राइट? हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिर्फ 4 तरीके के प्रोडक्ट्स में क्लासिफिकेशन दिया है जिसको आप मार्केट में इम्पैक्टफुल बना सकते हैं और जिसके लिए आपको थोड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तभी वो कंपनी बनती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी शुरू करने की जरूरत क्या है जब सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपको लो कॉस्ट में हाई वैल्यू मिलती है। इसका एक सिंपल सा आंसर है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लॉन्ग टर्म में सर्विस बेस्ड कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स देती हैं और लोग उन चीजों को फिजिकली इस्तेमाल करते हैं, ना कि वर्चुअली या डिजिटली। और अगर आपको टीयर 1 कंपनीज के कंपैरिजन में आना है या कैटेगरी में आना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, फ्लिपकार्ट, अडोबे, एप्पल, गूगल, तो आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को चालू करना पड़ेगा। और वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज की कौन से आइडियाज बन सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर जो आपको एक हाई प्रॉफिट मार्जिन भी दे सके। अगर पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर से दबा दो, ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहते हैं। खैर, हम जानते हैं कि वो 4 तरीके के क्लासिफिकेशंस क्या हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने दिए हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए। तो पहले नंबर पर आता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, जैसे कि आज बोला चटपटी हींग, खाना बचाओ डिंग डोंग डिंग। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जिन प्रोडक्ट्स को आप रिपीटेडली बाय करते रहते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है कि एक बार ये चल गया तो चलो इसी को लेना चालू करते रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रीजन की जरूरत होती है उनको स्विच करने के लिए। आप ही बताओ, आप अपना टॉयलेट पेपर या सोप, टूथपेस्ट, शैम्पू, दूध कितनी बार चेंज करते होंगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। दूसरे तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे शॉपिंग वाले, जहाँ पर टिपिकली आपको ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है उन प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे टाइटन की घड़ी ठीक है या हमारी 200 रुपए वाली ही चल जाएगी। अपने होम डेकोर के लिए कौन सी चीज लगाएं? लिवाइस की जीन्स अच्छी रहेगी कि ज़ारा की? और ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें स्विच करने के लिए ज्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर एक बार पसंद ना आया तो हम दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपको Xiaomi से मिल जाएगा। जब अपना वो प्रोडक्ट मार्केट में लाए थे तो कंपैरिजन में कम प्राइस पे उन्होंने लॉन्च किया था, जिसकी वजह से आप मजबूर हो गए कि चलो इस पे भी स्विच कर लेते हैं। तो स्मार्टफोन्स भी एक शॉपिंग प्रोडक्ट है। तीसरा आता है हमारा स्पेशलिटी गुड्स, मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है कि वो उसके जैसा सिर्फ एक ही है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप उसको कंपेयर करना भी नहीं चाहते, बस वो जैसी दिख जाए आप उसे खरीदना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रोल्स रॉयस हो गई, फरारी हो गई, एप्पल भी इसको कैटेगरी में आप रख सकते हैं, या नाइकी हो गया, एडिडास हो गया। तो ये स्पेशलिटी गुड्स के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सीधा सीधा ब्रांड आइडेंटिटी पे फोकस किया जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। और सबसे बड़ा रीजन होता है इसमें फीचर्स का। एक बार एप्पल ने सोच लिया कि इम्प्रूव हम ज्यादा नहीं करेंगे आईफोन्स के अंदर, तो आप मजबूर हो जाएंगे स्विच करने से, तो वो कैटेगरी यहाँ पर हट जाती है और वो शॉपिंग में चला जाता है। फिर खैर बढ़ते हैं अपने चौथे प्रोडक्ट की तरफ, वो है अनसॉर्ट गुड्स। आखिरकार हम उस प्रोडक्ट पे आए गए जिसको कोई खरीदना नहीं चाहता, लेकिन वो बनते जरूर हैं। मतलब कि वो जरूरी होते हैं लेकिन उनको कोई खरीदना नहीं चाहता। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, अलग से बैटरीज हो गई, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम बढ़ते हैं अपने आइडियाज की तरफ, यानी कि टॉप 3 की तरफ, होम फिटनेस इक्विपमेंट्स। और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कोविड के बाद इसमें ज्यादातर ग्रोथ देखने को मिली। 2020 में ये मार्केट 10.18 बिलियन डॉलर्स का था, यानी कि 2020 में इसको 25% की ग्रोथ मिली थी कोविड के दौरान। और एस्टिमेट लगाया जाता है 2028 तक 14.74 बिलियन डॉलर्स का। सीधी सी बात है कि इसका ज्यादातर इम्पैक्ट इसलिए आया क्योंकि हर कोई जिम जाना अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो अपने घर को अपना जिम बना लेते हैं। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी छपा था, जिम्स मूव इनटू होम्स, जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कैसे इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है होम फिटनेस के ऊपर। और ये बड़ा कारण बनता है हेल्दीफाई मी और HRX जैसे ब्रांड भी होम फिटनेस की तरफ और ज्यादा अपना पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार ये जो मार्केट है 570 करोड़ रुपए का था फिस्कल ईयर 2021 में, और फिस्कल ईयर 2019 में ये मार्केट 329 करोड़ रुपए का था, जबकि जिम्स जो थे वो बंद हो चुके थे उस समय तक। फिर भी इंडिया के आंकड़ों के अनुसार फिस्कल ईयर 2025 तक 10.7% के CAGR से ये ग्रोथ करेगा। इसका बड़ा एग्जाम्पल HRX ब्रांड भी है, जो अब फिटनेस इक्विपमेंट्स होम के लिए डिजाइन करते हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ सालों में और नई कंपनीज बनी, जैसे फिटिफाई, ट्रेड.फिट और फ्लेक्सनेस। इवन अब एक नई तरीके की इसमें स्ट्रेटेजी का उपयोग किया जाता है, वो है जो जिम इक्विपमेंट्स है आप उसे रेंट आउट कर सकते हैं होम के लिए। सेम वैसा ही जैसे लाइब्रेरीज में होता है, आप बुक ले जाते हैं उसके बाद वापस कर देते हैं। तो जिम्स भी इसका इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इसे ऑलरेडी चालू कर दिया था। कमेंट करके बताना वो कौन सा ब्रांड था। इसका और बड़ा एग्जाम्पल दूं तो लाइफ लॉन्ग, जिन्होंने अपने ट्रेडमिल्स, एक्सरसाइज बाइक्स और डंबल सेट्स
प्राइस के ऊपर एक ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली जून 2020 में, जहाँ पर वो प्राइस रेंज 1000 से लेकर 2000 की प्राइस रेंज पे सबसे ज्यादा देखने को मिला। तो ये बात साफ हो जाती है कि होम जिम्स जो है आगे जाके और तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो जिम आपको ऑफर करता है लेकिन होम जो आपको ऑफर करेगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। होम जिम्स में आपको रूटीन में बंद के नहीं रहना पड़ता और मंथली फीस भी नहीं देनी पड़ती। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप एक रेंट आउट सिस्टम्स के तौर पे अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाते हैं तो वो कंज्यूमर के लिए एक रेंट पेड होम फिटनेस इक्विपमेंट बन जाएगा। खैर, बढ़ते अपने आइडिया नंबर 2 की तरफ, ब्रांड मर्चेंडाइजिंग किट्स। शायद आप भी इस चैनल पे इसलिए आए थे क्योंकि आपको भी एक ब्रांड चाहिए था, एक ब्रांड बनाना था। और जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो अपने एम्प्लॉयज को भी एक वेलकम किट के तौर पे अपने मर्चेंडाइजिंग बेचते हैं, ये आपको पता ही होगा। और इंडिया की अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट commerce.gov.in पे आपको पता चलेगा कि इंडिया की मर्चेंडाइजिंग ट्रेड कैसी रही इस साल, जो कि $34.6 बिलियन है और 2021 में ये $27.54 बिलियन थी, यानी 23.6% का इंक्रीज देखने को मिला है एक साल के अंदर। और अगर हम कंपेयर करें 2020 से तो 31.75% का इंक्रीज, यानी मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। उसका एक बड़ा रीजन है कि ब्रांड्स जो हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, वो अपनी मर्चेंडाइजिंग की किट्स बना के अपने एम्प्लॉयज को तो देते ही हैं बल्कि उन्हें बेचते भी हैं। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो बेवकूफ.com पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मर्चेंडाइजिंग का नया फीचर उन्होंने लॉन्च किया है, जहाँ पर कोका कोला भी अपने मर्चेंडाइजिंग को बेच रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शंस बन जाते हैं, या तो आप कंपनीज को ऑफर कर सकते हैं कि वो अपनी मर्चेंडाइजिंग किट्स जो हैं, ब्रांड किट्स जो हैं, वो हमसे डिजाइन करवा लीजिए, जैसे मग, टी शर्ट्स, कैप्स, पेन, टैबलेट्स, कुछ भी हो सकता है। वो जो भी आप उस ब्रांड किट में प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमसे आप करवा लीजिए, हम प्रिंट करके आपको देंगे। या अपनी ही मर्चेंडाइजिंग बना के उन्हें लिस्ट कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स सेक्शन के अंदर। और एक बात हमें याद रखने की जरूरत है कि ब्रांड मर्चेंडाइजिंग किट जो है वो एक तरीके की वेलकम किट दी जाती है एम्प्लॉयज को, जिससे आपका एक ह्यूज प्रॉफिट बनने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आप बंडल में एक कंपनी को वो चीज बेचते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉप 1 की तरफ, जो कि आपको लेफ्ट वाली वीडियो में नंबर 3 पे ही मिल जाएगा और उसके साथ 2 और आइडियाज मिल जाएंगे। और राइट वाले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव और क्रिएटिव ऑफलाइन बिजनेसेस। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।